हरे कृष्णा, राधे राधे। इस कलयुग में चारों तरफ सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। अपने लेवल से गिरकर भी कोई काम करने की कोशिश नहीं छोड़ते। लोगों के साथ हमारा समय, हमारा भाग्य भी हमारी मुश्किल परीक्षा लेने से नहीं चूकता। ग्रह नक्षत्र भी अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं, है ना। ऐसे में हम क्या करें, किस तरह इन सब परेशानियों से मुक्ति पाए? सबसे सरल उपाय है नारायण कवच। कोई भी परेशानी हो, नारायण कवच सर्व उपयोगी है। कवच पाठ रोज करना चाहिए। रोज ना कर सको तो कम से कम माघ के इस पवित्र महीने में 40 दिन का नियम ले लो, या हर वीरवार, हर एकादशी और पूर्णमासी को ये नारायण कवच सुनने का नियम ले लो। इसके पाठ से राजलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये कवच पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में है। जो भी साधक भगवान को दिल में धारण करके सच्चे भाव और प्रेम से इस नारायण कवच को सुनते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उससे प्रसन्न होकर उसे मन की इच्छा भी पूरी करते हैं। कवच का मतलब होता है अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेना, और नारायण कवच के पाठ से विश्वास रखिए हमारे चारों तरफ भगवान का घेरा बन जाता है। नारायण कवच एक बहुत ही संक्षिप्त स्तोत्र है। इसमें सिर्फ 24 श्लोक हैं। इसे दिन में एक बार जरूर ही पढ़ना चाहिए, और इसको पढ़ने सुनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, ये मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में आज हिंदी में नारायण कवच का पाठ सुना रही हूं। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। अब अति पावन और फलकारी श्री नारायण कवच पाठ को सुनते हैं। भगवान श्री हरि गरुण जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। आर्णिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश, फंदा धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब और से मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। अपनी गाड़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मरण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुपथे से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक दो द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से, और श्री शेष जी
क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा भगवान बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुला कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपनी प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा खाल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पहले श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श व्रज के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूं, इसलिए आप कुष्मांडा, विनायक, यश, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए, चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयानक शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए, तुरंत भगा दीजिए। भगवान की शेष तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंख बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए, अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि, केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि साम वेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए, आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं।
ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। जो अपने भयानक अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो बस, फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठ के निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर फिर के विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बतलाया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुक उपवाच। इसके बाद श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पे सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से सर झुकाते हैं और वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवचम संपूर्णम। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 8। अंत में याद रखो, जिसने अपने आप को नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, वो मनुष्य ही धन्य है, उसका जीवन सफल है, उसको नारायण अवश्य ही प्राप्त होंगे। प्रेम से, मन से, भाव से नारायण की शरण में रहो, लाइफ दुखों से दूर रहेगी। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को भगवान की महिमा का चमत्कार दिखाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।